डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, क्या यह सिर्फ एक शब्द रह गया है या फिर सच में हम इसका असर अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं? आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारा देश कितना डेमोक्रेटिक है, मीडिया की आज़ादी कितनी सच है और क्या सच में कानून और एथिक्स मीडिया में अपने रोल निभा रहे हैं या नहीं। इस बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। आजकल हम अक्सर ये सुनते हैं कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक शब्द है या इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है। क्या हम वाकई में एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां जनता की आवाज़ सुनी जाती है या फिर ये सिर्फ एक इल्यूज़न है। मीडिया को हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं और मानते भी हैं, पर क्या ये सच में इतनी इंडिपेंडेंट है? क्या मीडिया के पास इतनी आज़ादी है कि वो जो चाहे कह दे? क्या मीडिया सच में नॉन बायस्ड है? ये सवाल आप खुद से कीजिए। पिछले कुछ सालों में मीडिया पर कई तरह के सवाल उठाए गए हैं जो कि ज़रूरी थे। लोग कहते हैं कि मीडिया आजकल सिर्फ टीआरपी के पीछे भाग रही है। क्या यही मीडिया का असली रोल है कि बस पैसे कमाए जाएं और जो सरकार है उसी के लिए बोला जाए, या फिर वो अपने असली फ़र्ज़ को भूल गया है सच्चाई दिखाना। हमने देखा है कि कई चैनल स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, ये करते हुए कई बार नज़र आए हैं। तो फिर ये सवाल उठाना लाजमी है कि क्या ये मीडिया सच में आज़ाद है या किसी सरकार की गुलाम है। मीडिया का काम सिर्फ खबरें देना नहीं है, बल्कि उन्हें सच्चाई के साथ देश के सामने पेश करना है और देश की जनता को बताना है कि क्या क्या देश दुनिया में चल रहा है, क्या क्या वादे आपके नेताओं ने किए थे और उनसे अब वो मुकर रहे हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कई बार न्यूज़ चैनल अपने वायदे के लिए न्यूज़ को ट्विस्ट कर देते हैं, जो कि कानून के ख़िलाफ़ है और कानूनी जुर्म है, लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं होता क्योंकि उनके पीछे पॉलिटिकल पार्टी का हाथ होता है। क्या मीडिया अपनी एथिक्स को भूल चुकी है? ये भी सोचने वाली बात है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां सच बोलना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। तो फिर कितने दिन और बची है डेमोक्रेसी? क्या अब वो दिन दूर नहीं कि भारत का भी हाल चाइना जैसा हो जाएगा कि हम अपने नेताओं से सवाल नहीं उठा पाएंगे। आज भारत की स्थिति ये है कि हम सवाल उठाते हैं लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे सवाल को बदल दिया जाता है और जो ज़्यादा सवाल पूछे उसको जेल हो जाती है। और आज हम 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। क्या हम सच में आज़ाद हैं? डेमोक्रेसी अब मुझको ऐसा लगता है एक शब्द बनकर रह गया है, लेकिन ये एक सिर्फ शब्द नहीं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हर एक नागरिक को होनी चाहिए। एक जिम्मेदारी है जो हमने निभानी चाहिए। हम बस एक गुलाम बन के रह गए हैं अलग तरीके से। पहले अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम बनाया और आज के समय में हम अपने देश के नेताओं के गुलाम हैं। हमारी जो भी समस्याएं हैं वो सुनी नहीं जाती, वो जो चाहें वही करते हैं। हमारे देश के युवा परेशान हैं क्योंकि उनका पेपर लीक हो रहा है, वो परीक्षाओं में नहीं दे पा रहे हैं, वो तैयारी करते हैं लेकिन उनके नतीजे नहीं आते, रेप केसेस हो जाते हैं, हत्याकांड हो जाते हैं, लेकिन उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता, समरी नहीं निकलती। क्या हम इसी चीज़ की आज़ादी मना रहे हैं? तो एक बार फिर से सोचिए कि हम कितने आज़ाद हैं। आज की ये वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए आप हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको, और बहुत ही जल्द हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट हर्षित। नमस्कार।